जिस तरह का चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ, उसी तरह का चुनाव बंगाल में करने का काम किया गया। जी 3 लाख कभी आज तक केंद्रीय फोर्स नहीं लगाई गई थी किसी प्रदेश में। जी इतना ज्यादा वोट नहीं किसी का काटा गया था, वो भी वोट बिल्कुल चिन्हित करके काटा गया। जी ये नहीं कि पता था कि ये वोट चिन्हित करके काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब न्याय नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली बार लोग वोट डाल लेंगे, तो जब अगली बार डालेंगे तो अगली बार सरकार बनेगी। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार को बनवा रहा है। जी जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिनसे बहुत उम्मीद करता है आदमी कि कहीं न्याय नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलना चाहिए और दिखना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गए हैं ममता बनर्जी से मिलने के लिए, तो जा रहे हैं तो झाल पूरी खा को दोष आएंगे। अखिलेश यादव ऐसे दोस्त हैं कि दुख के घड़ी में भी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, दूसरे लोग भले छोड़ देते हैं, अखिलेश यादव साथ नहीं छोड़ते हैं। यही दिखाने गए कि इस दुख के घड़ी में भी हम ममता बनर्जी जी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि सुख में जो आगे हम उसके साथ खड़े हो जाएं। अखिलेश यादव में वो नेताजी का दिया हुआ गुण है कि जिसके साथ मैं हूँ उसके साथ खड़ा रहूंगा, वो भले छोड़ के चला जाए, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए अखिलेश जी पश्चिम बंगाल में रामराज कायम हो गया है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि रामराज कायम हुआ, पहले रामराज नहीं था। रामराज तो उत्तर प्रदेश में भी है जी, और रामराज का फायदा आपको भी मिल रहा होगा। लोग सड़कों पर त्राही त्राही कर रहे हैं जी, सर पे मीटर स्मार्ट मीटर लेके लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। 15 लाख रुपया सबके खाते में आ गया है। रामराज है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? वहाँ रामराज देखने को मिला। जैसे चुनाव जीती भाजपा, उसने तोड़ना शुरू कर दिया। टीएमसी के 400 कार्यालय तोड़ दिए गए। यही रामराज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हुआ, अब 5 राज्यों की स्थिति तमिलनाडु में सरकार नहीं बन पाई। भैया चुनाव होगा तब न कहीं सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। उस दिन से चुनाव कैप्चर कर लिया गया जब चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दिया मोदी ने कि हम और हमारा एक मंत्री बनकर के चुनाव आयोग चुनेगा। तो ज्ञानेश कुमार को उन्होंने चुना और ज्ञानेश कुमार पूरी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के काम कर रहे हैं। भाजपा लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, उनके छोटे करदाता मिठाइयां बांटने कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जहाँ जाते हैं, बिहार में गए तो बिहार में चुनाव हरवाए, हरियाणा में वहाँ चुनाव हार गए, ममता दीदी को चुनाव हरवा दिए। गए थे क्या? नहीं, चिल्ला रहे हैं लोग। तो चिल्ला रहे तो आप बताइए गए थे क्या? जी बिल्कुल, उनके कहने पर मत जाइए, वो तो कुछ भी कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रलाप करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव कराना हो तो ईवीएम हटा दीजिए और सामान्य रूप से चुनाव होने दीजिए। एक सीट नहीं जीत सकते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता इतनी नाराज है। उत्तर प्रदेश में जनता इनका जवाब देगी। 27 को लेकर क्या? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता यहाँ इंतजार कर रही है, जल्दी अब आइए। ये यहाँ के एक मिनिस्टर शिक्षा मित्रों का सम्मान कर रहे थे, उसमें से एक महिला ने खड़ा होकर कहा कि अखिलेश यादव 40,000 दे रहे थे, आप कोर्ट के कहने पर हमको 18,000 दे रहे हैं। रो रही थी वो महिला, आपने देखा होगा। जहां आप सम्मान कर रहे हैं वही शिक्षा मित्र रो रहे हैं। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो हमारा सम्मान तभी होगा। और उन्होंने घोषणा कर दिया है कि बच्चियों की पढ़ाई केजी से लेके और पीजी तक हम मुफ्त में कराने का काम करेंगे। 40,000 रुपया अपनी महिला के खाते में डालने का काम करेंगे। और हमारी सरकार आई तो ये जो बिजली का मीटर लेके घूम रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में सब लोग बिजली जलाएंगे। इस तरह से जो समाज कल्याण की योजनाएं होंगी, अखिलेश जाएंगे तभी होगी और सबको विश्वास हो गया है कि अखिलेश ही कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।